एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पीछे वाली जो क्लास होती है ना, ये कहानी सुने होइएगा आप लोग बचपन में, गिदर की कहानी। खूब कूदता है तो कहता है कैसा अंगूर है, ऐसा याद रहेगा। जो टिक गया तो कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए, जैसा कि कल की क्लास आप लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या चीज शुरू कर चुके थे, मनुष्य में पाचन शुरू कर चुके थे, मतलब जंतुओं में पाचन को हम लोग देख रहे थे। तो जंतुओं में पाचन के अंतर्गत हम लोग शुरू तो कर लिए थे, लेकिन हम लोग नामांकित चित्र को समझे नहीं थे। तो आज हम लोग जो समझेंगे वो जंतुओं में पोषण के नामांकित चित्र को समझेंगे कि आखिरकार पिक्चर में कैसे कैसे वो होता है और वह कैसे क्रिया होती है, इन सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक बात हमको बताइए, सबसे पहले जो जीव जंतु होते हैं, मतलब जो जीव होते हैं या जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब हम लोगों ने जीवों को देखा था, तो उसमें से हम लोगों ने देखा था परपोषी स्वपोषी, हम लोग देख लिया था। उसमें जंतुओं के बारे में, जंतु क्या होते हैं? वो परपोषी होते कि नहीं होते? वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं निर्माण कर सकते, इसीलिए उनको परपोषी कहा गया है। तो हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ रहे थे, तो जंतुओं में सभी के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, सिर्फ मनुष्य में पाचन पढ़ना है आप लोगों को। तो हम लोगों को मनुष्य में पाचन पढ़ना है। तो हम लोग मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव पाचन तंत्र, हमको यह पढ़ना है। तो मानव पाचन तंत्र, यह बात आ गया। तो मानव पाचन तंत्र में एक बात हमको बताइए कि हम लोग क्या क्या पचाते हैं। हम लोग वो सारे के सारे चीज जो अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन सब चीज को हम पचाते हैं, वो सब चीज हमारे लिए उपयोगी था। तो हमने भोजन के बारे में आपको क्या बताया था? भोजन वही कहलाता है जिनमें हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने, ऊर्जा प्रदान करने के लिए वो सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं, वही हमारे लिए पौष्टिक आहार कहलाते हैं। कहलाते कि नहीं कहलाते? तो वो सब चीज हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे पाचन। तो आप लोग हमको यह बताइए कि सर पाचन होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ जाता है हमारे पास कि सर पाचन का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे यह बोलते हैं कि पाचन का मतलब होता है ऊर्जा की प्राप्ति कर लेना। तो ऊर्जा की प्राप्ति पोषण कहलाता है। याद कीजिए, मैंने पोषण का परिभाषा पढ़ाया था, तो वह पोषण हो गया, ना कि वह पाचन होता है। पाचन के अंतर्गत वह होता है कि वो सारे की सारे चीज जो हम खाते हैं, वो जो मिलता है हम लोगों को, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन सबको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम उसको सरलीकरण करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो ये जो तोड़ने का जो प्रोसेस है, तोड़ने की जो प्रक्रिया है, वही हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो सर हम इसको पाचन के रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो हम कह सकते हैं जो ऊर्जा या जो भोजन हम करते हैं, तो उनका सिंप्लीफिकेशन, मानव जो भी चीज पोषण के रूप में लेता है, क्या कहलाएगा हमारा? लेता है, तथा उसका सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण ही पाचन कहलाता है। पुनः देखिए, हमने लिखा क्या? मानव जो भी चीज पोषण के रूप में लेता है, मतलब वो अपने भोजन में लिया तो सारे के सारे चीज ले लिया, तो उसका सरलीकरण ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम किसको समझ लिए? पाचन में। तो सर पाचन में हम किन किन चीजों का सरलीकरण करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग पाचन में किन किन चीजों का, तो हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसका हम लोग पाचन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा रूप आता है, तो हम करते हैं प्रोटीन का। अब प्रोटीन के बाद जो हमारा तीसरा होता है, वो होता है वसा का। तो मूल रूपेण यही तीन चीज है जिनका हम लोग क्या करते हैं? पाचन करते हैं।
जिनसे हमको सारी की सारी चीजें मिल जाती है। तो सर आप कहोगे आपने तो खनिज लवण छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, विटामिन छोड़ दिया। हाँ वो भी जरूरी है, लेकिन उनका पाचन हम लोगों को पढ़ना नहीं है। उन सब चीजों को पाचन हम लोग नहीं करते हैं, वो जस्ट हम लोगों को मिल जाता है टूटने के बाद। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत, तो हम लोग यह देखेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वह पचने के बाद वह क्या बन जाता है, क्या चीज में तब्दील होता है। प्रोटीन जो है पचने के बाद क्या चीज में तब्दील होता है। वसा जो है वह पचने के बाद क्या चीज में होता है। और यह भी देखेंगे साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट है वह कहां पर वो जो बदलता है उसमें बदल जाता है। प्रोटीन जो है वह किस अंग में जाकर के टूटता है, मतलब उसका सरलीकरण होता है। वसा जो है वह किस अंग में जाने के बाद उसका सरलीकरण होता है। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वह टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है, हमारा जो प्रोटीन है ये प्रोटीन जो हमारा यह प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में। ठीक है, एमिनो एसिड में। और वसा जो है वो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में टूटता है। तो हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट या क्या चीज बदलता है, तो ग्लूकोज में। मतलब क्या, C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या चीज के रूप में बदलता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन क्या चीज के रूप में बदलता है, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। इसको हिंदी में भी अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल ही कहते हैं, अमीनो अम्ल ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वसा। वसा जो है वो सिंप्लीफिकेशन जब होता है यह क्या देता है, यह वसा अम्ल में बदल जाता है, वसा अम्ल में बदल जाता है। क्या चीज में बदलता है, वसा अम्ल में, यानी कि तथा ग्लिसरॉल में। हमने क्या लिखा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज में बदल गया। प्रोटीन हमारा क्या हुआ, एमिनो एसिड में बदल गया, अमीनो अम्ल में बदल गया। और वसा क्या हुआ, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अब आइए हम लोग मानव पाचन तंत्र के नामांकित चित्र कैसे बनाना है और वह क्या क्या चीज है उन सबको हम बनाना सीखते हैं। पुनः अब ध्यान दीजिए, अब मानव पाचन तंत्र को हम बनाने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपकी किताब में दिया हुआ है, हम आपको आसानी से बनाना सिखाते हैं। पुनः उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन चीज कहाँ कहाँ होते हैं और उसमें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर जाकर पचते हैं। आइए उसमें हम लोग देखेंगे मानव नामांकित चित्र में बना करके कि कौन ऐसा चीज है जो कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया था। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा अंग हमारी मदद करता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा ना कि जब हम मानव नामांकित चित्र बनाने जाएंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सरलीकरण में तरीके से, मतलब आसान तरीके से हम उसको बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले क्या लिखिए, ऊपर हम लिखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बड़ी आंत से। क्या चीज शुरू कर रहे हैं, बड़ी आंत से। हमने 1 3 लिखा, 3 लिख दिया, उल्टा 3 है। फिर हमने थोड़ी दूर नीचे आया, फिर हमने क्या लिखा, 1 और 3 लिखा। अब जस्ट इसके अपोजिट साइड से पुनः आप क्या बनाइए, 3 बनाइए। हमने 3 बना दिया, फिर पुनः आप क्या बनाइए, 3 बनाइए। क्या बनाइए, 3 बनाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुंह छोड़ करके ऐसे कर करके यहाँ पर नीचे खींच दीजिए और इसको ऐसे खींचिए और यहाँ पर ऐसे गोल खींच दीजिए और ऐसे गोल खींच दीजिए। यह क्या है हम बताएंगे आपको। अब क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे गैप को बंद नहीं करना है। अब इसके गैप को क्या कीजिए, बंद कीजिए, इसके गैप को क्या कीजिए, बंद कीजिए। पुनः आपको क्या करना है, ऊपर से 3 बनाना है। क्या करना है, ऊपर से 3 बनाना है। फिर पुनः आपको क्या करना है, नीचे से 3 बनाना है। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको अच्छा से कीजिएगा। ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, 3 हमारा बनकर तैयार हुआ। पुनः फिर थोड़ा सा गैप दे करके आप क्या कीजिए, इसको ऐसे कीजिए और पुनः इसको ऐसे कीजिए। ये हमारा बना। अब क्या कीजिए, जितना 3 इधर से आपने दिया था उतना ही 3 उधर देंगे, सामने सामने देंगे बस।
हमने जितना बरका इधर से खींचा था उतना ही बरका और उतना ही दूरी पर हम क्या किए, पुनः हम खींचे। अब हम यहाँ पे आए, फिर इसको यहाँ पर से ऐसे दिए, फिर इसको यहाँ पर से ऐसे दिए। अब इसको पुनः जैसे इसमें खींचे थे उसी प्रकार से यहाँ से भी हम खींचेंगे। अब खींच दिए, अब यहाँ से ऐसे करेंगे, 3 के रूप में फिर से खींचेंगे और खींचने के बाद इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे, फिर पुनः इसको ऐसे करेंगे, अब फिर पुनः ऐसे करेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ आएंगे और यहाँ पर एक मुंह बनाएंगे जैसे आपने यहाँ पर मुंह बनाया था। अब इसको क्या कीजिए, ये 3 के रूप में ऐसे लेकर के इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको क्या कीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको 3 के रूप में लेकर के ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए आपका बड़ी आंत बन करके तैयार हो गया। कितनी आसानी से हम लोग बना लिए। आइए हम लोग अब छोटी आंत बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने जो मुंह छोड़ा था यही छोटी आंत मिलता है यहां पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली कोशिश यहीं से करनी पड़ेगी छोटी आंत बनाने के लिए। हमने क्या किया, बनाना शुरू किया। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था, इसको थोड़ा छोटा कीजिए और इसमें ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे खींचिए, अब पुनः इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ से पुनः इसको ऐसे खींच करके ऐसे ले आकर कैसे करेंगे, ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे। छोटी आंत में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी आंत में आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, आप खींच सकते हैं इसको। आपको जिस रूप में लेकर जाना है उस रूप में लेकर के जाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। छोटी आंत के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब इसको मिलाइए, ये यहाँ पे मिला और पुनः इसको क्या कीजिए, नीचे लेकर के आएंगे हम। यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, फिर ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे। अब ऐसे करके आपको जो करना है आप कीजिए, इसको मिला दीजिए। हमने क्या किया, छोटी आंत भी बना ली। तो हमारा छोटी आंत बनकर तैयार हो गया, बड़ी आंत बनकर के तैयार हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, बड़ी आंत। जस्ट इसके अंदर वाले भाग को हम लोग लिखेंगे क्या, छोटी आंत। एक बात हमेशा याद रखिएगा, छोटी आंत छोटी नहीं होती। यह छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। इसको छोटा इसलिए कहा जाता है कि बड़ा आंत व्यास में बड़ा होता है और छोटा आंत व्यास में क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन लंबाई में बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत लंबी होती है, याद रखिएगा हमेशा। हमने छोटी आंत बना लिया, बड़ी आंत बना लिया। अब ध्यान दीजिए, हमने ये जो अंश था उसको ऊपर में, मतलब छोटी आंत का जो अंश था उसको हमने ऊपर में खींचा। अब बिल्कुल जहां पे आपने खींचा था उसको यहां से ऐसे खींचेंगे। अब इसमें क्या कीजिएगा, यहां से आप ऐसे खींचिए, जे के आकार का यहां से हम लोग निकालेंगे और ऐसे ले जाएंगे। तो आप लोग शायद बादाम देखोगे या वो क्या कहते हैं उसको, रेजमा, रजमा देखिए ना, बिल्कुल उसी आकार का यहां पे हम लोग को बनाना है। हमने बनाया, ये रजमा का आकार का हो गया। ये हमारा हो जाता है अमाशय। लेकिन इसी में एक आकार और आता है, वह है अपेंडिक्स का। वह क्या चीज का है, अपेंडिक्स का। यह हमारा है अपेंडिक्स, याद रखिएगा। सॉरी, अपेंडिक्स कहते हैं, मतलब यह है हमारा क्या चीज का, अग्नाशय का। क्या चीज का है, अग्नाशय का। ये हमारा क्या है, अग्नाशय, और ये क्या है हमारा, अमाशय, याद रखिएगा। तो यहां पर पिक्चर देख के आपको यह पता चल रहा होगा कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, या ग्रंथि वाले हम कल आपके बता दिए थे आपको कि ग्रंथि कौन है, अंग कौन है, ठीक है। तो ये जो ग्रंथि है हमारे पास, अग्नाशय ग्रंथि, वह अमाशय का हिस्सा है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, तो यहां पे आपको यकृत दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, यकृत बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहां से एक डॉट 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 कर करके ऐसे खींचेंगे और यहां से लेकर के जाएंगे यहां तक, इस वाले रूप में आएंगे। फिर इसको मांसल रचना बनाते हुए इसको ऐसे गोल लेकर के ऐसे आकर के इसमें ऐसे मिला देंगे। ये बन गया आपका यकृत। ये आपका क्या है, यकृत।
इसमें एक और चीज होता है जिसका नाम है पित्ताशय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं। और आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यही है आत्महत्या की थैली। इसमें पीत रस भरे होते हैं हमेशा। तो ये हो गया हमारा क्या? पित्ताशय। हमारा पित्ताशय हो गया, कोई दिक्कत? ये भी बन गया। अब इसी में एक संरचना मानव पाचन तंत्र है, ठीक है, इसी में एक संरचना ऊपर की तरफ। तो जितना आकार के सामने इसको लिए थे उतना ही आकार के सामने फिर यहां पर इसको ऐसे खींचेंगे। ये हमारा निकल रहा है क्या? ग्रास नली। और यही से ग्रास नली मिल जाता है क्या चीज में? आमाशय में, ऐसे, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या बना लिए? ग्रास नली। और ये ग्रास नली जाकर के मिलेगा क्या चीज में हमारा? तो मानव मुख में जाकर के मिलता है। हम अब दांत बना रहे हैं, देखिए गौर से। अब क्या बना दिए हम? दांत बनाए। अब यहां से ये ऊपर का होठ का मांसल रचना है। अब यहाँ पर नोज बनाए। नोज के बनाने के बाद हम ये कह रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिए। अब ये मांसल रचना नोज बना। नोज के बाद हम लोग कपार बनाए और कपार के बाद हम लोग इसको नीचे खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे भी इसी प्रकार की रचना आपको बनानी है कि एक दांत ऊपर खींचना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, फिर एक ओट मांसल रचना बना करके आपको एक ठुड्डी बना करके फिर यहां से ऐसे आगना है, ठीक है। ये आपका गर्दन हो गया हमारा। ये क्या चीज का हो गया हमारा? गर्दन हो गया। समझ में आ रही बात? ये मानव का पाचन तंत्र के साथ बनकर के तैयार। इसका नाम लिखना बाकी है और इसका नाम लिखना बाकी है। ये ध्यान दीजिए, अभी हम इसको अपेंडिक्स बता दिए थे जो कि गलत था। यहां पे इसका नाम अपेंडिक्स होता है। इसके भी प्रयोग के बारे में, जब सबके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे तो इसके भी प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है। अब यह काम के लिए है या नहीं, ये हो गया अपेंडिक्स। यह होता है मलाशय या गुदा द्वार जिसको कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। हमने क्या किया? पाचन तंत्र बना करके तैयार कर लिया। मानव डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को बनकर तैयार है, जिसमें आप लोगों का मुख आ जाता है। ये सबसे पहली कड़ी हमारी क्या बनकर के तैयार हो गई? मुख। अब मुख से एक चीज यहां पर, ये एक संरचना आपके बुक में दिया होगा। अब ये संरचना का क्या काम है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। ये भी संरचना आप लोग बना लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ट्रैकिया इसको कहते हैं। हिंदी में भी ट्रैकिया ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको ट्रैकिया ही कहते हैं। यह हमारा ट्रैकिया हो गया। जस्ट इसके ऊपर हमारी जो संरचना है, यह यहां पर एक और ऐसी संरचना है, ठीक है। इसका नाम हो जाता है आपका लार ग्रंथि। यह क्या हो जाता है? लार ग्रंथि। हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया लार ग्रंथि, ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया अमाशय, दूसरा हो गया अग्न्याशय, उसके बाद बड़ी आंत, दूसरा हो गया छोटी आंत, मलाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय, यकृत और मुख। कल याद कीजिए, कल मैंने बताया था कि हमारी जो पाचन क्रिया है वह कहां से शुरू होकर के, तो मुख से शुरू होकर, हमने क्या लिखा? मुख से शुरू होकर मल द्वार मतलब मलाशय में जाकर के, हमने क्या लिखा था? मल द्वार पर, मल द्वार पर खत्म होता है। तो मुख से शुरू होकर के ये कहां पर आकर के खत्म होता है? मल द्वार मतलब मलाशय में जाकर के क्या होता है? खत्म होता है। तो ये पूरी की पूरी संरचना को कल ही मैंने आपको बताया था कि इस बीच में जितना भी भाग लेता है उन सभी को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। मतलब मुख से ट्रैकिया हो गया, लार ग्रंथि हो गया, अमाशय हो गया, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, रेक्टम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, शुरुआत हमने कर दिया था।
आज हम लोगों को क्या देखना है कि आखिरकार मुख से भोजन शुरू होने के बाद पहुंचता कहां है, वहां पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या क्या चीज में देखते हैं वो आइए अब पढ़ते हैं, पुनः समझते हैं। तो हम आहार नल वाला हिस्सा यहां से मिटा देते हैं अभी, अब समझते हैं आगे क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, एक कोई मानव है, वह भोजन कर रहा है, हाथ से भोजन को उठाया, कहां डालेगा, पेट में, सीधे नहीं डाल सकता है, सबसे पहले हम लोग मुख में डालेंगे। हमने क्या किया, मुख में डाला। अब भोजन कहां पहुंचा, मुख में पहुंच गया। तो मुख में पहुंचने के लिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 3 हिस्से होते, इसीलिए मैंने कल आपको बता दिया था वो चीज। क्यों, क्योंकि जीभ हो गए हमारे पास, दांत हो गए और लार हो गए, ये 3 चीज हमारे पास उसके हिस्से होते हैं। तो मुख में पहला हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या देखा, दांत। दूसरा हिस्सा हमने देखा क्या, जीभ। और तीसरा हिस्सा हमने क्या देखा, लार। अब होता क्या है कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज उपस्थित रहता है, आइए हम इसको मिटा रहे हैं। याद कर लीजिए कि अपेंडिक्स है और ये पित्ताशय हो गया और ये यकृत हो गया, पुनः फिर समझेंगे तो लिखेंगे, यहां पे हमको लिखना इसलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को भोजन के रूप में क्या लेना था, क्या लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट हम लोगों ने लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लिया था क्या, प्रोटीन। उसके बाद हम लोगों ने लिया था क्या, तो वसा हम लोगों ने ले लिया था। अब कार्बोहाइड्रेट तो हम क्या किए, ले लिए। प्रोटीन क्या किए, भोजन के रूप में हम लोगों ने ले लिया। वसा हम लोगों ने भोजन के रूप में ले लिया। लेकिन जब मुख में भोजन गया तो दांत उसको क्या किया, चबाया। तो दांत जब चबाना शुरू करता है उसी वक्त लार ग्रंथि एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करती है जिसका नाम होता है सलाइवा। तो लार ग्रंथि ने कौन सा लार स्रावित किया, सलाइवा। ये एक प्रकार का लार है, ठीक है, जूस है, रस है। अब जब हम भोजन, दांत तो चबा रहा है, अपना काम कर रहा है, जीभ क्या करता है, लार ग्रंथि द्वारा जो लार स्रावित किया गया है उसको भोजन में मिलाना शुरू करता है। और जितना ज्यादा हम भोजन को चबाते हैं और जितना ज्यादा जीभ हमारा सलाइवा में उसको मिलाता है उस भोजन में, उसी रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। मतलब भोजन कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज में बदल गया, ग्लूकोज में। लेकिन कहां पर, मुख में ही, अभी कहीं नहीं गया भोजन, अभी हम चबा ही रहे हैं। जीभ जो हमारा है वो उस लार को क्या कर रहा है, मिला ही रहा है उस भोजन में। उतना ही में हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बन करके तैयार होगा, यह तब्दील हो चुका है। तो ये पहली क्रिया हमारी हो गई। अब भोजन क्या करता है, यहां से नीचे आता है ग्रास नली में। ये हमारी ग्रास नली है, इसको जो गोल गोल घेरे हैं उसका नाम ट्रैकिया लिखे हैं। यहां पे ग्रास नली भी हो गया हमारे पास। अब ग्रास नली में प्रवेश करता है, ठीक है। एक और चीज होता है जो हम लोग सांस नली में जाता है तो वो अगले चैप्टर में पढ़ना है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और डायफ्राम भी होता है। तो सर बोले, आप बोलेंगे सर डायफ्राम नहीं बनाया, डायफ्राम इसलिए नहीं बनाया कि पाचन तंत्र में उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो अगले चैप्टर में, वो सांस नली में हम समझाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोग को। तो ये ग्रास नली में हमारा भोजन आया, लेकिन किस रूप में आया, तो ग्लूकोज के रूप में आया। क्या कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, नहीं। तो हमारा ग्लूकोज के रूप में बन गया, हुआ हमारा मुख में ही बन गया। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो था वो ग्लूकोज में तब्दील हो गया। भोजन अब ग्लूकोज के रूप में कहां आ रहा है, ग्रास नली में प्रवेश कर रहा है। तो ग्रास नली में जब आता है ना, तो ये जो है ग्रास नली, इसमें एक क्रिया हमेशा होती रहती है। यह सिकुड़ता रहता है और फूलता रहता है, यह सिकुड़ता रहता है और फूलता रहता है। तो सर सिकुड़न ये फूलन की क्रिया क्यों होती है वहां पर, ध्यान दीजिए। ये जो हम बोलते हैं ना उस हिसाब से काम करता है बेचारा, ठीक है। तो ये ग्रास नली जो है हमारा वह सिकुड़ता फूलता रहता है। तो जब भोजन यहां पे आया
तो ऊपर जब ये स्पेस खाली होगा तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाला को, नीचे में भोजन गया तो ऊपर वाला क्या करेगा, सट गया। और ऊपर वाला जब ये सटेगा तो नीचे भोजन चला गया। फिर जब ये जितना नीचे हो गया फिर ऊपर वाला सट गया, फिर भोजन नीचे गया, फिर भोजन नीचे जब जाएगा तो फिर ऊपर वाला जगह खाली होगा, फिर वो सट जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसी क्रिया विधि द्वारा क्या होता है, वो सटता है। तो एक बात बताइए कि सर ट्रैकिया कहां से लिख दिया है, ट्रैकिया का क्या काम है? ध्यान दीजिए, भगवान ने हम लोगों को बड़ी फुर्सत से बनाया, बड़ी मतलब इतना ज्यादा दिमाग उन्होंने खर्चा किया पूछिए मत। अब एक बात बताइए, जो ग्रास नली हमारा ये बेचारा सटता रहता है, जिसके कारण से भोजन कहां तक पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तो अगर मान लीजिए कि जब ये ट्रैकिया नहीं बनाया रहता तो पता चलता कि बेचारा ये जो हमारा ग्रास नली की जो दोनों दीवार है कहीं सट गया, तब हटवे नहीं करता, तो क्या हम कभी भोजन निगल पाते? नहीं। तो ये एक प्रकार का रचना है जो क्या करता है कि जब ये ग्रास नली की दोनों दीवार इसमें सटता है तो ये ट्रैकिया कहता है हटो, दोनों हटो, इधर सटो मत, हटो। यह उसको क्या करता है, हटा देता है। समझ मेरी बात, यह उसको हटाने का काम करता है। जब ये सटा, ये बेचारा कहा हटो, ये बेचारा हट गया। आप लोग रबर को देखते हैं, रबर को कितना भी लमरा दिए वो बेचारा पुनः अपने जगह पे आ गया, इधर भी लमरा दिए पुनः अपने जगह पर आ गया। वही बात है, ठीक है। ये बेचारा जब ये है ये सटा तो ये कहेगा खुलो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सटने का काम यह पुनः होता रहता है। तो इसी को आपके बुक में एक महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, तो क्रमाकुंचन कहा गया। क्या कहा गया है, क्रमाकुंचन। तो ग्रास नली को, ग्रास नली का जो सिकुड़ना और फूलने की जो विधि है उसी को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। या एक और अच्छे तरीके से परिभाषा तैयार कर सकते हैं क्रमाकुंचन का, मुख से आमाशय तक जाने में भोजन की जो ग्रास नली है, जिस नली से गुजरती है, उस नली का आपस में सिकुड़ना तथा फूलना ही कौन सी क्रिया कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो यही कौन सी क्रिया कहला जाएगी, हमारी क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, क्रमाकुंचन की क्रिया। तो हमने ट्रैकिया का प्रयोग देख लिया, ग्रास नली का प्रयोग देख लिया। अब भोजन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आदमी आपको कह सकता है क्या कि ग्रास नली भोजन को पाता, ना, झूठ बोलता है, वो गलत बोलता है। समझ रहे बात को, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, जस्ट वह मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में तब्दील हुआ है वह भोजन आमाशय में आता है, पचता नहीं है। समझ में आ रही बात, हाँ। तो वहां से भोजन चलकर कहां आया, आमाशय में आ गया। अब आमाशय में जब आता है तो हमने पहली क्रिया कंप्लीट कर ली, कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने क्या किया, पचा दिया, सरलीकरण कर दिया। अब हमको पचाना किसको है, प्रोटीन को है, वसा को है। तो कार्बोहाइड्रेट को डिलीट करें, चलिए कर देते हैं सर, डिलीट कीजिए। क्रमाकुंचन को भी समझा दिए, क्रमाकुंचन में डिलीट। आइए अब हमको प्रोटीन को समझना है। अब अगली बार जो हम लोग को अगर सरलीकरण किसी का होगा तो वह होता है प्रोटीन का। क्या चीज का बच्चों, प्रोटीन का। अब भोजन ग्रास नली के द्वारा कहां चुका है, आमाशय में। तो आमाशय है ना, एक विशेष प्रकार का रस स्रावित करता है जिसका नाम है जठर रस। जिसका नाम क्या है, जठर रस। ये जो जठर रस है ना, इसके निर्माण में 3 चीज भाग लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमाशय में 3 चीज हमारे पास कौन कौन, ध्यान दीजिए। पहला जो होता है वह होता है हमारा क्या, तो HCl। दूसरा जो होता है वह होता है म्यूकस। किताब में श्लेष्मा भी लिखा रहता है सर, और म्यूकस का हिंदी में श्लेष्मा, हाँ लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो होता है वह होता है पेप्सिन। ये जो प्रोटीन है ना, ये बड़ा खच्चर है। ये कहता है आमाशय के कि अगर तुमको हमको तोड़ना है तो सबसे पहले जो ग्लूकोज रूप में जो भोजन आया है उसको तुम अम्लीय बनाओ,
जब तक तुम अम्लीय नहीं बनाओगे तब तक हम टूटबे नहीं करेंगे। देख लेते तोरे पास ताकत। तब बेचारा हारदार के अमाशय क्या करता है, ये HCl रस सर HCl हाइड्रोक्लोरिक पाइल बार सर हमारा स्किन पर जहां पड़ता है वहां तो सर जी वहां पे जला उला देता है, छेद हो जाता है। हाँ वही HCl याद रखिएगा हमेशा। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी रचना है जो वहां पर उसको बेचारा क्या करता है, हानि नहीं पहुंचा। वो भी पढ़ेंगे, चिंता क्या करते हैं हम, है ना। चलिए ये हमारा HCl आया, ग्लूकोज के रूप में जो भोजन आया उसको क्या किया, अम्लीय बना दिया। मर्दे बात करते हैं HCl जब ये उस ग्लूकोज के रूप में जो भोजन आया था वह क्या किया, उस भोजन को अम्लीय बना दिया। और जो अम्लीय रूप में भोजन बना है, अब पेप्सिन तो अब तो इज एकर कंडीशन है फुलफिल हो गया बेचारा का। अब तक कहेगा भोजन अम्लीय बन गया तो अमाशय कथी कहेगा, अब टूट अब तोरी चितोरा। हाँ वही बात है। अब पेप्सिन क्या कहेगा, आवा ना तोरो देखे चियो अब तोरबो तोरा। अब ये पेप्सिन जाता है और इससे भेंट करता है क्योंकि ये तो अम्लीय हो चुका है। अब इससे भेंट करेगा और बनाएगा क्या इसको, अब ये बताए थे क्या, एमिनो अम्ल। पेप्सिन क्या चीज में बदलेगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। हिंदी इंग्लिश सब में यही लिखा रहता है, याद रखिएगा। तब पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया। लेकिन उसमें भाग कौन लिया था ग्लूकोज को अम्लीय बनाने में, तो HCl लिया था। एक पॉइंट बच जाता है म्यूकस। अब ध्यान दीजिए म्यूकस का क्या हिस्सा, ये तो बदल दिए। हमने तीन चीज बताया, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो सर HCl बता दिए, पेप्सिन बता दिए और अभी तक हमको म्यूकस नहीं बताया। चलिए बताइए, ठीक आइए ध्यान दीजिए। अभी हम बताते हैं म्यूकस का क्या काम। ये जो म्यूकस है ना, अभी अभी हम बताए हैं क्या कि HCl रस स्रावित करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना वो इतना तीक्ष्ण है, तेजाब जिसको कहते हैं ना वही है। हाँ वो बेचारा जहां पड़ता है वो क्या करता है, उसको जलाना शुरू करता है। और इवन पानी जहां तक उसको लेकर के जाएगा, पानी भी पड़ जाएगा तो बेचारा क्या करता है, वहां तक ले बेचारा उसको जहां जहां पानी जाएगा वहां तक उसको छेद करता जाएगा, जलाता चला जाता है। समझ में आ रही बात। आप लोग एक मूवी देखिएगा छपाक, बड़ी गजब मूवी है, बढ़िया मूवी है, उसमें अच्छा चीज से दिखाया हुआ है, इसको देखना चाहिए, मूवी सा जरूरी है। तो ये म्यूकस है। अब म्यूकस एक प्रकार की ऐसी रचना है अमाशय में जो इसके आंतरिक इस परत पर पाया जाता है। यह इस परत पर क्या करता है, पाया जाता है। समझ में आ रही बात। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस स्रावित करना शुरू करता है, ये म्यूकस एक्टिव हो जाता है। ये कहता है हम तुमको अमाशय की दीवार पर चोट करने नहीं देंगे, तुम कितना भी कोशिश कर लो। हाँ ये बेचारा क्या करता है, अमाशय की इस दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलाने नहीं देता है। समझ में आ रही बात। हाँ तो म्यूकस का यही एक काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार की रक्षा करना। समझ में आ रही बात। आप ही सोच करके देखिए ना कि बाहर जब पानी की परत नहीं रहता है तब इतना ज्यादा हानि पहुंचाता है, पूरे स्किन को जला देता है। और फिर हम उसको जलन इतना ज्यादा होता रहता है ना कि आदमी को मन करता है कि हम पानी में कूद जाते हैं। लेकिन पानी में जैसे ही जाएगा, पानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिर गया तो यहाँ से इतना दूर तक वो क्या किया, जला दिया। यहाँ से इतना दूर तक क्या किया हुआ, जला दिया। तो हमको इतना ज्यादा जलन होता ना वहां पर कि लोग क्या करेंगे, पानी इस पर छिटेंगे। अब पानी जब ये छिटेंगे तो पानी तो आपको पता है कि पूरी तरीके से फैलेगा। अब बेचारा हुआ जहां जहां पानी की मदद से जाएगा वहां वहां उसको जलाता चला जाएगा। यही होता है। समझ में आ रही बात। तो ये हाइड्रोक्लोरिक का गुण है। तो उसी प्रकार से ये अमाशय की दीवार जब ये जाएगा तो यहां पर तो गीला है तो और ज्यादा सीधे हानि पहुंचाएगा, पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए म्यूकस की एक परत भगवान ने हमें दिया है जो क्या करता है कि इस अमाशय की जो दीवार है उसको जलने नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग था। तो हमने दो चीजों को सरलीकरण कर लिया। तो पहला चीज सरलीकरण हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट सी लिख देते हैं, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में बदल गया, हमारा ग्लूकोज में बदल गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग प्रोटीन को क्या चीज में बदल लिए, तो एमिनो एसिड में बदल लिए, एमिनो अम्ल में बदल लिए। अब हमको पढ़ना क्या है एक एक चीज ना, वो वसा। आइए ध्यान दीजिए।
वसा। अब वसा को क्या चीज बदलना हम लोग को, वसा अम्ल में, इसी में ना बदलना हम लोग को, या ग्रीसलॉट जो कहते हैं आप उसी में बदलना, तो वही कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वसा अम्ल में, तो ये दोनों को डिलीट करते हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए, वसा के लिए भी वो कंडीशन है कि जैसे ये हम प्रोटीन आमाशय में आया है, तो प्रोटीन बताया था ना कि जब तक तुम भोजन को अम्लीय नहीं बनाएगा तब तक हम पचबे नहीं करेंगे, तुमसे टूटबे नहीं करेंगे, वही बात है। तो वही बात है वसा के लिए भी। वसा भी एक कंडीशन देता है क्या, कि जब तक तुम अब भोजन को क्षारीय ना बनाओगे तब तक हम ना टूटने वाले हैं। समझ में आ रही बात। अब मजबूरी है कि उसको क्या चीज का शराब करना पड़ेगा, ऐसा चीज का शराब करना पड़ेगा जो अम्लीय भोजन है उसको क्या बना दे, क्षारीय बना दे। ठीक है, तो जब ये क्षारीय बनाने के लिए हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये वसा हो गया हमारे पास, भोजन हमारे यहां पर आकर प्रोटीन में टूट गया। अभी जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। हम अब अग्नाशय पे पहुंच रहे हैं। आमाशय पर लिए, ग्रासनली पर लिए, ट्रैकिया पर लिए, लार ग्रंथि पर लिए। आमाशय के हिस्सा में अग्नाशय आता है, अब अग्नाशय के पास है। तो जो अग्नाशय है यह क्या करता है, यह दो प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। पहला जो आ गया वह है ट्रिप्सिन। क्या नाम है इसका, ट्रिप्सिन। और दूसरा जो है वह है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम और लाइपेज नामक एंजाइम कौन स्रावित किया, अग्नाशय स्रावित किया। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिप्सिन है आपको तनका पेप्सिन के तहत नहीं लगता है, पेप्सिन का दोनों भाई लगता है। तो ट्रिप्सिन प्लस पेप्सिन, तो पेप्सिन आमाशय में पूर्णतया था तो क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया। प्रोटीन का पाचन करने का मतलब क्या, प्रोटीन को सरलीकरण किया, तोड़ दिया उसको। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पेप्सिन पूरा के पूरा प्रोटीन को सरलीकरण कर ही दे, तोड़ ही दे, कुछ प्रोटीन बाकी रह जाता है। इसीलिए एक अलग प्रकार का आया। तो अग्नाशय ने क्या किया, एक और एंजाइम स्रावित कर दिया। क्या स्रावित कर दिया हमारे पास, ट्रिप्सिन स्रावित कर दिया। तो ये ट्रिप्सिन क्या कहता है, जो प्रोटीन बच गया पेप्सिन ने जिसको नहीं तोड़ पाए, अब ट्रिप्सिन उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। समझ में आ रही बात। अब वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम है। यह लाइपेज ही है जो क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, वसा अम्ल में बदल देता है। लेकिन वसा अम्ल कब बनेगा, जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा तब तक बदलेगा नहीं, अभी हम बताएं। तो इसको क्षारीय बनाने के लिए, भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यह बेचारा एगो आता है यकृत। अभी हम बताए थे कि यह किसकी संरचना है हमारे पास, यकृत की। ये जो यकृत है, यकृत एक प्रकार का रस स्रावित करता है जिसका नाम है पीत रस, जो पित्ताशय में जमा होता है, पीत रस। ये पीत रस क्या करता है, यकृत इस पीत रस को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बना दो। तो पीत रस से जो भोजन था हमारा वह क्या बन गया, क्षारीय। अब जब ये क्षारीय ही बनता है, उनाइते अग्नाशय से क्या निकला, लाइपेज। अग्नाशय से क्या निकला, अग्नाशय से निकला लाइपेज। ये कहता है लाइपेज बड़ा हीरो बनित रहे वसा को। हाँ, ये कहता बहुत ज्यादा हीरो बना था ना तू, अब मर पीत भाई आया था ना, तुमको क्षारीय बना दिया। तो जब ये पीत इस भोजन को क्षारीय बनाता है, लाइपेज क्या करता है, उसके साथ अब क्रिया करके भोजन को क्या बना देता है, वसा अम्ल बना देता है। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या देखा, मुख में सलाइवा लार ग्रंथि, सलाइवा नामक लार की मदद से हमने कार्बोहाइड्रेट क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ट्रैकिया की मदद से इस ग्रास नली को फूलने में मदद करता है ये बेचारा। वहां से हम लोग भोजन लेकर के आगे कहा, आमाशय में। आमाशय में आने के बाद हम लोग जठर रस में HCl आता है और पेप्सिन नामक एंजाइम, ये दोनों अब क्रिया करके उस ग्लूकोज बने भोजन को क्या किया, प्रोटीन में, तो प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो अम्ल में तब्दील कर दिया। अब अमीनो अम्ल बन गया। अब म्यूकस क्या किया, उस HCl से हमारे आमाशय की इस दीवार की रक्षा किया। अब
हमारे अग्नाशय है, अग्नाशय से दो प्रकार की एंजाइम, हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, और जो ट्रिप्सिन था बचे हुए प्रोटीन जिसको हमारा पेप्सिन नहीं कुछ कर पाया था तो ट्रिप्सिन ने उसको बचा लिया, एमिनो अम्ल बना दिया। अब लाइपेज है, उसका काम क्या है, वसा को वसा अम्ल में तब्दील करना, लेकिन इसके पास क्षमता है क्या कि ई कहता है कि जब तक तू भोजन के क्षारीय नहीं बनाइएगा तब तक ले हम पचमे नहीं करेंगे। अब ये बेचारा कुछ नहीं बैठा रहता है तो यकृत देखता है क्या कि बेचारा बैठा हुआ है, भोजन रुक गया है, आदमी बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ गया तो हम समझ जाएंगे, तो दिक्कत है। ये बेचारा क्या करता है, पिताशय को ऑर्डर देता है, कहता है पित्त जल्दी तुम भेजो, पित्त पिताशय पित्त को भेजो जल्दी, जो भोजन वहां पर है अम्ल के रूप में उसको क्षारीय बनाओ, ताकि हमारे लाइपेज भैया जाएंगे और क्या करेंगे, वसा को तोड़ करके वसा अम्ल बनाएंगे। ठीक है, अब बेचारा जब ये आता है उसको क्षारीय बना दिया, ये पीत में से पीत रस गया, भोजन जो हमारा बन करके तैयार था अम्ल के रूप में उसको क्षारीय बना दिया। और जब क्षारीय बनता है तो लाइपेज भैया और बड़ा खुश, ये बेचारा अब क्रिया करता है वसा के साथ, अब बना देता है वसा अम्ल। कोई दिक्कत? हम लोगों ने पूर्णतया अब भोजन के अंदर जितने भी चीज थे उन सब का पाचन कर लिया, हमारा भोजन का पाचन हो गया। अब ध्यान दीजिए, जाइए मत, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, ये फिल्म का कास्टिंग था, अभी फिल्म देखना बाकी है, आइए ना दिखाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने तोड़ा किसको किसको, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने क्या किया, तोड़ लिया। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा हम लोगों ने क्या चीज में, ग्लूकोज में, C6H12O6 में हम लोगों ने तोड़ लिया। फिर हम लोगों ने प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ने के बाद हमारा क्या चीज में तोड़ा, एमिनो अम्ल में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने वसा को भी क्या किया, अब तोड़ लिया। वसा अम्ल में बोले तो या ग्लिसरॉल में बोले तो बतवाइज बरोबर, कोई दिक्कत? तो ये तीनों के ही मूल रूप में हमारा भोजन के रूप होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको हम लोगों ने तोड़ लिया। और भोजन के अंदर जो हम तोड़े हैं उसको तो ऊर्जा के रूप में लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो अवशोषण की क्रिया कहलाती है। क्या चीज का होता है, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जो टूटा है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल, इन सब का अवशोषण करेंगे ताकि हमारे शरीर को क्या मिल सके, ताकत मिल सके। ध्यान दीजिए, अब बेचारा अमाशय से भोजन आ गया छोटी आंत में। अब हम लोग छोटी आंत में चलते हैं। छोटी आंत में आ गए, हाँ चलिए, छोटी आंत भैया आ गए। अब छोटी आंत में आ गए तो भोजन टोटल के टोटल तो अब तो पूरा शरीर कलर में हो गया। हाँ टोटल ग्लूकोज को हमने, ग्लूकोज में हमने बदल ही लिया, एमिनो अम्ल में हमने बदल ही लिया, वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में हमने बदल ही लिया। अब इसका अवशोषण करेगा कौन, ये कहेगा ओ सब टूट गलो, भेजा भेजा जल्दी भेजा जल्दी। अब हम एक में से सब चीज भेज करके तोरो ताकत देबो, अमाशय की भी ताकत देबो, अपेंडिक्स की भी ताकत देबो, आदमी ताकतवर महसूस करेगा। अब इसमें होता है ना छोटी आंत में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, अंगुली नुमा संरचना। ध्यान दीजिए ना, हम पिक्चर बना के दिखा देते हैं। इसमें जो होता है ना, मान लीजिए ये एक परत है, किसका, ये छोटी आंत का, यहां से हम खचा काट लिए और यहां पे बना दिए, ठीक है। इसमें संरचना होता है इस प्रकार का, सर ये तो उंगली के तहत है, हाँ ये उंगली के तहत ऐसा ही रचना होता है। ध्यान दीजिए, ये सर इसका काम क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो अग्नाशय है ना, जितनी उंगलियों में संरचना है उन सब में ना ब्लड वेसल्स होते हैं, उन सब जगह पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। मतलब ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं लगे होते हैं। अब भोजन तो पच चुका है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल सब जो सब था अब्सॉर्प्शन करके जो तब्दील किए तो सब तो वही में अभी। अब बेचारा जब ये भोजन यहाँ पे मान लीजिए इनकारी से आ रहा है, ये भोजन है, जब यहाँ पर आएगा ना तो जब ये देखेगा कोशिका, ओ कार्बोहाइड्रेट आने वाला है, ये बेचारा यहाँ से खींच लेगा, भेज देगा कहाँ, कोशिका में सीधे भेज देगा। फिर ये तनका ले आगे बढ़ा,
यहां पर आया ई कोशिका देख, ओ यहां से एमिनो लाने वाला है, ओ ई बेचारा यहां से खींचे कहां भेज देगा, कोशिका में भेज देगा। फिर मान लीजिए तनका ले आगे बढ़ा, अब अच्छा वैसा है, ओ ई बेचारा यहां से इसको खींचे कहां भेज देगा, फिर कोशिका में भेज देगा। मतलब ई क्या करता है, इसलिए यह संरचना बनाया गया है, भगवान ने हमको इसलिए ऐसा संरचना बनाया है कि मान लीजिए अगर पूरी तरीके से ऐसा सपाट अगर रहता, ये जैसे सपाट अंग था उसी प्रकार सपाट रहता, तो भोजन तो जेना आया था वो नहीं तो चला जाता कि नहीं चला जाता? क्या उसमें अब्जॉर्प्शन होता? क्या उस सोखने की ताकत होती है उसके अंदर? नहीं होती। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया, उंगलीनुमा संरचना बनाया। तो ये संरचना क्या करता है, जितने ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से जो भी पौष्टिक चीज हमने खाया था, जो भी हमने सरलीकरण किया, उस सब का क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, शोषण करता है, अवशोषण करता है, और शोक करके भेज देगा आपको, तो आपको ताकत मिलेगा। समझ आ रही बात? अब ये बेचारा क्या किया कि जितना भी आपका ग्लूकोज था, एमिनो अम्ल था, वसा अम्ल था, सबको सोख लिया। समझ आ रही बात? सोख लिया। इतना क्रिया करते 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 बेचारा पहुंचा भोजन कहाँ, बड़ी आंत में। छोटी आंत का इतना ही काम है। फिर हम पुनः पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कितना पढ़ाने के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं। फिर मुख का क्या क्या कार्य है वो भी पढ़ेंगे, फिर हम लार ग्रंथि का क्या कार्य वो भी पढ़ेंगे, क्या क्या कार्य फिर लिख करके पुनः पढ़ेंगे, ग्रासनाली क्या कार्य वो पुनः लिख के पढ़ेंगे, अमाशय क्या कार्य वो भी पुनः लिख के पढ़ेंगे, अग्नाशय का क्या कार्य वो पुनः लिख के पढ़ेंगे। सबको लिख लिख के फिर लिखाएंगे ना, चिंता क्या करते हैं आप, हाँ लिखाएंगे। तो ये सब अब हमारा हो गया। अब ये सब बेचारा सोख लिया। अब हमारा ये भोजन कहाँ पहुंचा, इसमें पहुंचा। तो क्या हमारे भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही था? क्या हमारे भोजन में सिर्फ प्रोटीन ही था? क्या हमारे भोजन में सिर्फ वसा ही था? ना, शुरू वाला क्लास में बताए थे, कल वाला क्लास में बताए थे, आज वाला क्लास से शुरू के तो बताए थे। भोजन के रूप में तो हम लोग क्या लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, खनिज लवण भी लेते हैं, जल भी लेते हैं। तो सर उसका अवशोषण कहाँ हुआ? आइए ना लेके चलते हैं, चिंता कलाई करते हैं आप। हाँ, तो इसको छोटी आंत को मत लिखिए, अब बड़ी आंत इसको बनाइए। भोजन कहाँ आ गया है, बड़ी आंत में। तो जब ये बड़ी आंत में घुसता है उसमें भी इस प्रकार की संरचना है। तो जे चीज छोटी आंत छोड़ दिया है, नहीं अवशोषण किया है, सब बड़ी आंत क्या करेगा, खींच लेगा। ज्यादा मात्रा में जल रहेगा तो बड़ी आंत कहेगा ला अभी हम छीन लेते तुमसे, ई बेचारा ओकरा से क्या करेगा, बड़ी आंत ओकरा से जल छीन लेगा। अब ये अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जो कचरा चीज सब होता है, हम लोग का भोजन जो हम लोग नहीं पचा, फालतू चीज होते हैं, सारा का सारा पोषक तत्व खत्म होने के बाद जो भोजन बचता है वह पहुंचता है कहाँ, रेक्टम में। ये बेचारा इतना जल जरूर छोड़ने की कोशिश करता है जितना से हमारा जो मल द्वार पर अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट भोजन है जो मल के रूप में हम निकाल रहे हैं, वो थोड़ा गीला जरूर है। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग गधईपन इस बात का करते हैं कि काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि पानी अबे नहीं पीते हैं। ठीक है, ये बेचारा के पास मजबूरी हो जाता है कि अपने इस सतह को कम से कम गीला रख सके। तो यह क्या करेगा कि जब आप पानी नहीं पीजिएगा तो आपका पैखाना जो है ना, यहाँ पर मलाशय जो यहाँ पर मल द्वार पर जो अपशिष्ट पदार्थ था उसमें से पानी फिर सोख लेगा। जितना मात्रा में गीला पैखाना होने वाला था उसमें से और पानी सोख लेगा। और जब और ज्यादा पानी सोख लेगा तो एकदम पूरा एकदम मतलब करिए ना ठोस रूप में जो कहते हैं ना, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ उस रूप में पैखाना होना शुरू हो जाता है। इसलिए समय पे पानी पीना चाहिए। तो बेचारा पूरा पानी का अवशोषण कर लेता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि अब यहाँ पे अपशिष्ट रूप में मल क्या किया, बाहर निकल गया। तो हम लोग भोजन को पूरी तरीके से पचा लिए। हम लोगों को जो जो चीज जरूरत था, जो जो पोषक तत्व हमने खाया था, वो सबका अवशोषण भी कर लिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान दीजिए। मुख हो गया, यकृत हो गया, अपेंडिक्स। देखिए ना, अपेंडिक्स हम छोड़िए रहता, कोनो पूछबो नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। देखिए, प्राचीन समय में हमारी जो मानव सभ्यता थी या मानव जो था वह क्या था, जानवर के रूप में था। तो हम लोग क्या करते थे, वह घास फूस पेड़ पौधा जे मन हुए खा लेते थे।
तब भगवान उस समय के लिए सोच करके रखे थे कि उस समय की जो संरचना थी, पेड़ पौधे को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की जरूरत थी, एक अलग प्रकार का, एक ज्यादा तागड़ा वाला एंजाइम की जरूरत थी हमको। तब भगवान उस समय अपेंडिक्स को बनाए, और यहां पर जो था ये अपेंडिक्स ऐसा रस स्रावित करता था, जो सारा का सारा चीज इधर जो खाते थे वो सब बच जाता था, और अपेंडिक्स उस रचना को जो हम लोग पेड़ पौधे के रूप में खाते उसको क्या करता है, पचाने का काम करता है। समझ में आ रही बात? तो वो पेड़ पौधे जो जटिल संरचना थी ना, उसको पचाने के लिए भगवान ने क्या बनाया था, अपेंडिक्स बनाया था। तो अब यह कार्य में नहीं है। तो कोई बच्चा हमसे यह क्वेश्चन कर सकता है कि सर क्या अभी हम लोग पेड़ पौधा से अगर कोई पेड़ पौधा खा लेंगे तो क्या उसको पचा सकता है, तो क्या अपेंडिक्स हमारा एक्टिव हो जाएगा? तो हम एक बात आपको बताना चाहेंगे बाबू कि आप ही सोच कर देखिए कि जो सभ्यता आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले थी, क्या पुनः वैसी सभ्यता बनाई जा सकती है? ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोगों की जो अंतर, हमारे शरीर में अंतर, जैसे हम लोगों को पूंछ है, तो हम लोगों को पूंछ की संरचना आज भी है। आज भी आप लोग जब जाइएगा तो देखिएगा पीछे वाली जो हमारी संरचना है यहाँ पर ना, तो वहां पर एक हल्का सा छिद्र है वहां पर, ठीक है। तो पूंछ की संरचना आज भी मौजूद है, लेकिन पूंछ तो खत्म हो गया। हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे, क्या पूंछ हमारे पास उगेगा? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से जैसे हमारी संरचना हमारे पास उपस्थित है क्या, अपेंडिक्स, तो हम लोग अब कितना भी कोशिश कर ले अपेंडिक्स को पुनः क्रियात्मक नहीं बना सकते, पुनः कार्य करने योग्य नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? तो अपेंडिक्स अब कार्य में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा मात्रा में कार्य कर लेते, इतना ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते, खाना खाने के बाद जस्ट जाते काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये बेचारा पाचन करने के बाद ना क्या होता है कि अपेंडिक्स में आकर कभी कभी भोजन फंस जाता है। तो ये जो भोजन फंस जाता है ना, तो वही कभी कभी फूल जाता है, दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते ओ अपेंडिक्स है, अच्छा रुको ये कैंची लेंगे, कहेंगे खचाक, उसको काटेंगे, बेचारा को लेकर फेंक देंगे। समझ आ रही बात? अब फेंटा का मार के इसको जोड़ देंगे, हो इतने काम है। अपेंडिक्स अब एक्टिव कभी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अब तक जो साइंटिस्ट लोग का कहना है, तो अपेंडिक्स अब एक्टिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो ये थी। अब क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या किया, मुख में भोजन रखा, दांत द्वारा चबाया गया, जीभ द्वारा सलाइवा जो रस आया था उसको मिला करके हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला। ग्लूकोज ग्रास नली के द्वारा ग्लूकोज बना भोजन, वह क्या किया, ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचा। आमाशय में पहुंचने के बाद जो हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम था, HCl जो था, वो क्या किया, भोजन को अम्लीय बनाया। पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय भोजन में जो भी प्रोटीन था उसको तोड़ करके अमीनो अम्ल बनाया। अब एमिनो अम्ल बदलने के बाद वो वसा को तोड़ना था, तो अग्नाशय रस दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, वह होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है हमारा एमाइलेज। ट्रिप्सिन नामक जो भी प्रोटीन बच गया था पेप्सिन से तोड़ने से, वह बेचारा ट्रिप्सिन जाकर उसको तोड़कर खत्म कर देता है। अब आया लाइपेज। लाइपेज वसा को तोड़ता, लेकिन वसा को पचाने के लिए कंडीशन है कि उसको क्षारीय भोजन चाहिए। जब तक वो क्षारीय नहीं होगा तब तक तोड़ नहीं सकता। तब पीत अपने पिताशय को, यकृत हमारे पिताशय को ऑर्डर देता है कि तुम क्या करो, ए पीत जाओ अपने पीत रस को भेजो और जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाओ। अब जब भोजन पीत जा करके उसको क्षारीय बनाता है, लाइपेज एकदम खुश, वो बेचारा जाता है वसा के साथ आप क्रिया करके वसा अम्ल बना देता है। अब भोजन पूरी तरह से हमारा बच गया। अब बेचारा पहुंचता है हमारा कहा, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद जितना भी हमारा आया था उस सबका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण हो गया। फिर यहां से हम लोग कहां पहुंचे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद जल और खनिज लवण क्या हुआ, उसका अब्जॉर्प्शन हो गया। फिर यहां पर आकर क्या पहुंचा हम लोग का, पूरी तरीके से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारा बच गया वो हम लोग क्या करते हैं, मल द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। दिस इज द क्विक रिवीजन। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आप लोगों को नामांकित चित्र हम इसलिए नहीं कल बताए थे, इसलिए क्योंकि कल उतना बात आप लोग को याद रहना चाहिए कि हम लोग भोजन के लिए क्या करते हैं, मुंह चलाते हैं, उसको तोड़ते हैं, दांत के द्वारा तोड़ते हैं, इसलिए हमने बताया था। फिर हम पुनः आपको मुख एक टॉपिक उठाएंगे, फिर उसको ऑपरेशन करेंगे। फिर हम लोग लार ग्रंथि को उठाएंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। ट्रैकिया को उठाएंगे, ट्रैकिया का ऑपरेशन करेंगे। ग्रास नली को उठाएंगे, ग्रास नली को ऑपरेशन करेंगे। जितने भी अंग कल लिखाए थे उन सारे अंगों में से एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट का ऑपरेशन करेंगे और सबको पढ़ाएंगे। तो उन सब चीजों को पुनः हम लोग को पढ़ना है। इन मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना होता है। तो नामांकित चित्र मैंने आपको बना करके दिखा दिया आसान तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3-3 बनाइए। आमाशय कति नाम है हमारा, बढ़िया तो छोटी हाथ हमारा बन गया, बढ़िया छोटी हाथ हो गया, तो आपको आमाशय बनाना हो गया, ज्यादा कुछ बनाना है। समझ वाली बात? तो आज की क्लास, आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ लाइक और शेयर कीजिए यार, इसमें क्या टेंशन वाली बात है, हा? इतना करने में भी आप लोग टेंशन करते हैं।
चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखना, जो टिक गया सो सीख गया, जो नहीं टिका सो गया। कि जो मेहनत करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है, जो मेहनत ही नहीं करेंगे कहां से फल मिलेगा उन्हें। लोग कहते हैं फल मीठा, ये कहानी सुने होइएगा आप लोग बचपन में, गिदर की कहानी। बेचारा जाता है जंगल में तो वह क्या करता है, वह कोशिश करता है क्या कि अंगूर के पेड़ पर से अंगूर को तोड़ ले। खूब कूदता है लेकिन चुम नहीं पाता है, तोड़ नहीं पाता है, वहां से लौट जाता है। तो लोग जो जंगल में जो और सारे जानवर मिलते थे कहता है कैसा अंगूर है, तो बेचारा कथी कहता है वो, खाता अंगूर रहा, हाँ आई लगी हम ना छोड़ दिली है ना, तो हम छोड़ ले रहती है। वही बात है कि बेचारा तो एक तक चुम नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, अब बहाना क्या बना रहा है कि अंगूरे खट्टा है। यही बात है कि जो बेचारा टिक कर पढ़वे नहीं करेगा वो सीखेगा कहां से। ये डायलॉग हमेशा याद रहेगा, जो टिक गया सो सीख गया। समझ में आ रही बात? इसलिए कोशिश हमेशा करो कि लाइफ में कुछ गेन करो यार, तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसको बेहतर नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा। ठीक है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पीछे वाली जो क्लास होती है ना, वो आने वाले क्लास जो होता है उसका रिलेशन उसमें जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का वीडियो का लिंक आपको दिया होगा, तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास की बात कर रहे हैं हम, आज की क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कल की क्लास जब आप देखिएगा ना तो आने वाली जो क्लास, मतलब कल के बाद, आज के बाद जो हम कल आने वाला जो कल है उसकी क्लास में उसी टॉपिक को हम उठाकर पढ़ाने वाले हैं। नामांकित चित्र आज हम समझाएं, ठीक है, लेकिन जो अंग है, जो ग्रंथियां हैं, उसके क्या क्या प्रयोग है, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले क्लास को देख करके अंग के कितने प्रकार है, कितने अंग उसमें भाग लेते हैं उसको देख लीजिएगा, कितने ग्रंथियां भाग लेते हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो कल है उस कल में हम आपको उन्हीं अंगों को और उन्हीं ग्रंथियों को पढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात? तो पीछे वाली क्लास देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।